हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टीजीटी 2016 के कॉमर्स के पेपर को, जो कि वन लाइनर मोड में है, जिसमें कि 125 क्वेश्चन है और इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। यह पार्ट 1 है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निकट धन की निकटता किस पर आधारित होती है? निकट धन की निकटता किस पर आधारित होती है? तो इसका आंसर है तरलता पर, यानी लिक्विडिटी फॉर्म पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि किस प्रकार की जाएगी या किस पक्ष में की जाती है? तो इसका आंसर है क्रेडिट पक्ष में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी का पंजीयन कराना होता है। तो इसका आंसर है साझेदारी का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैकग्रेगर ने क्या प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है मैकग्रेगर ने एक्स तथा वाई सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तपालन का कार्य कैसा होता है? तो इसका आंसर है पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्नीचर के लिए होने वाली मांग कैसी होगी? तो इसका आंसर है फर्नीचर के लिए होने वाली मांग उपभोक्ता मांग या स्थायी मांग होगी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपहरणकृत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है पूंजी संचय खाते में। चलिए इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है तलपट का मुख्य उद्देश्य अंगगणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पूर्ण बाजार संरचना की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर है एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता बिक्री लागतों की अनुपस्थिति दर्शाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमान XTCS के विपणन प्रबंधक कैसे हैं? तो इसका आंसर है मध्य स्तर के प्रबंधक। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को किस खाते में डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है सामान्य व्यय खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लेन देन का सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय व उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें, तो इसका आंसर है बिक्री हुई हो या बिक्री होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है? तो इसका आंसर है मूल्य प्रतिस्पर्धा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, समछेद विश्लेषण को और क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है, समछेद विश्लेषण को लागत मात्रा लाभ विश्लेषण भी माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है, एक देनदार को देय 800 रुपये देनदारों की सूची में शामिल करने से छूट गया हो। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है, बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारा अगला प्रश्न है, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नकद बिक्री को कहाँ डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है, रोकड़ खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है, अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग का क्या आशय है? तो इसका आंसर है, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य ही लघु कार्य माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा है? तो इसका आंसर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रय बही कैसा अभिलेख है? तो इसका आंसर है, विक्रय बही केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का अभिलेख माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है? तो इसका आंसर है, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय की क्षमता को बढ़ाने के लिए वह की गई या व्यय की गई राशि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, यह कथन मार्शल का है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है, थॉमस ग्रेसम ने। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचशील होती है? तो इसका आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है, इसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणन का संबंध किससे होता है?
तो इसका आंसर है लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय साक्षात्कार। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? तो इसका आंसर है सिद्धांत की त्रुटि। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है उसे आरक्षित पूंजी कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द अडियर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है अडियर का अर्थ है सुनने के लिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका आंसर है मूल्य प्रवृत्तियों का अभिलेखन करना। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो क्या करेंगे? तो इसका आंसर है न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा जिस वर्ष हड़ताल रहती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर है जनरल में की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है अंकेक्षण कार्यक्रम। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य क्या होता है या क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है मध्यिका। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाली अधिक अथवा कमी को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है पूंजी निधि में, कैपिटल फंड में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर है आर.सी. डेविस ने। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? तो इसका आंसर है संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षक रिपोर्ट में क्या होता है? तो इसका आंसर है अंकेक्षक रिपोर्ट में खातों की सत्यता, निष्पक्षता और वैधता निहित होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निरक्षर उपभोक्ता के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी होता है? तो इसका आंसर है प्रसारण माध्यम। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के
उत्तर कितने होने चाहिए? तो इसका आंसर है विकल्पीय प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 2 होनी चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उत्पादन फलन कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मांग का नियम क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है मांग का नियम कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध दर्शाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन हार्टले ब्रदर्स का है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बही खाते का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है समस्त व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में उचित ढंग से लिखना होता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है पूंजी से घटाना चाहिए या पूंजी में से घटा देना चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किसने किया था? तो इसका आंसर है H.H. गोसेन ने किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फर्म के विघटन पर अशोध्य ऋण संचय खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है धोखाधड़ी के लिए सजा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिक होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है? तो इसका आंसर है सूचना प्राप्त करना, जन संपर्क करना और सूचना प्रदान करना। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? तो इसका आंसर है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को किसने प्रसारित किया था? तो इसका आंसर है पीटर एफ ड्रकर ने। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक अंकेक्षक मुख्यतः किस प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है? तो इसका आंसर है सैद्धांतिक अशुद्धि, लिपिकीय अशुद्धि, क्षतिपूर्ति अशुद्धि एवं लेखा संबंधी अशुद्धि। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हम बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेकर आने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।